नमस्कार। न्यूज 18 के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत। अभी देश कोरोना संक्रमण से जूझ ही रहा था कि उसी बीच एक नई बीमारी, एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। उसका नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स की आधी अधूरी जानकारी है, तो उसी जानकारी को पूरा करने के लिए आज हमारे साथ दो हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जिनसे हम हमारे मंकी पॉक्स को लेकर जितने भी क्वेरीज हैं वो क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तो सबसे पहले समीर भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मंकी पॉक्स, आजकल हम सभी मंकी पॉक्स का नाम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे कि मंकी पॉक्स के नाम में मंकी आता है, तो क्या ये जो बीमारी है ये मंकी की वजह से किसी तरीके से फैलती है? व्हाट मंकी पॉक्स एक्चुअली इज इन लेमन टर्म? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बिल्कुल एक पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये पहले से, काफी पहले से इंडिया के अंदर, इवन वर्ल्ड वाइड डिटेक्ट हो चुकी थी। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कुछ दिनों से इसके केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और ज्यादा सुनने में आ रही है। जैसा आपने अपना सवाल पूछा कि मंकी पॉक्स एक्चुअल में ये बीमारी है क्या, या क्या ये मंकीज के थ्रू ही इंसानों में आती है, ये मिथ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉक्स, जहां पर आपको बहुत ही आसानी से मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, पॉक्स जिस भी बीमारी के साथ जुड़ जाता है उसका मतलब हुआ चेचक, मतलब ब्लिस्टर, दाने, इस तरह के कुछ होना, है ना। ये आप समझिए, जैसे हम नाम सुनते हैं आमतौर पर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो इसी तरह से मंकी पॉक्स। अब ये मंकी पॉक्स इसका नाम क्यों पड़ा? 1958 के अंदर, मतलब इस तरह की कोई एक रिसर्च चल रही थी जिसके अंदर मंकीज को शामिल किया गया था। तो उनके अंदर पहले ये बीमारी देखी गई थी, तो इस वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। हालांकि फिलहाल अभी जो हमारी नई गाइडलाइंस चल रही है उसके हिसाब से हम किसी भी एनिमल या किसी भी कंट्री स्पेसिफिक कोई नाम नहीं रखते हैं, पर क्योंकि ये पहले से नाम ऐसा पड़ा हुआ है। पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये मंकी से ही बीमारी फैलती है। ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि जंगली जानवरों से पहले इंसान के अंदर आई। इंसानों के अंदर ये पहली बार देखी गई 1970 के अंदर। तो ये नई बीमारी नहीं है, इसके केसेस पहले भी देखे जा चुके हैं। तो एक्चुअल में मंकी पॉक्स क्या सभी को होगा? क्या ये ज्यादा खतरनाक है कोरोना से? हाँ, देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि इसको अभी महामारी तो नहीं घोषित किया गया है, पेंडेमिक नहीं घोषित किया गया है। पर हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए, इसकी इमरजेंसी इस बीमारी के लिए कहा गया है कि क्योंकि अगर हम देखें तो लगभग ये 76 कंट्रीज के अंदर अभी फिलहाल स्प्रेड हो चुका है, जैसा कि पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि ये बीमारी पहले से हमारे पास थी, पर अभी जो इस बीमारी का जिस तरह से संक्रमण है वो थोड़ा देखा गया है ज्यादा। एक तो अधिक देशों के अंदर देखा गया और नंबर, इसकी संख्या काफी ज्यादा देखी गई है। तो इस वजह से ये कंसर्न का विषय है। इस चीज को देखते हुए WHO ने, ताकि सभी देश सतर्क रहें, अपनी सभी तरह के SOPs बना लें, जिस भी तरह की उनको डायरेक्शंस देनी है सब जगह वो दे पाए। इस वजह से WHO ने इस चीज के लिए अलर्ट ये जारी किया है। पर फिलहाल इसमें मैं बता दूं कि जिस तरह से इस बीमारी का अगर पहले भी हम हिस्ट्री देखें, ये अभी तक के भी जितने केसेस आए हैं, ये बीमारी अगर जैसे हम कोरोना से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका कोरोना से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये कोरोना की तरह उस तरह से घातक नहीं है, उतनी ज्यादा फैटल नहीं है, और उस तरह से उतनी ज्यादा ये संक्रामक भी नहीं है। पर निश्चित तौर पर अभी फिलहाल ये एक कंसर्न का विषय है, तो इस वजह से हमें अलर्ट रहना जरूरी है। और जिस तरह से ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि सबको एक ठीक तरह की नॉलेज जाना जरूरी है, सबको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समीर जी, जैसे कि इस बात से तो हम लोग अब तक वाकिफ हो चुके हैं कि जो चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स है काफी हद तक सिमिलर है, मतलब तो इनके क्या सिम्टम्स भी सिमिलर है? इसके अलावा क्या कुछ लक्षण है मंकी पॉक्स के? हाँ, देखिए, लक्षणों की फिलहाल जिस तरह से हम बात करें तो लक्षणों के अंदर जैसे हम बात करते हैं आमतौर पर वायरल डिजीज के अंदर, इसमें भी उस तरह के फीवर होना, बुखार होना, सर दर्द होना, गले में खराश होना, और इसके अलावा गले में गिल्टी, मतलब जो लिम्फ नोड है उनकी स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा वीकनेस, बैक एक, मसल्स में पेन होना। और जहां पे रैशेस की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, रैशेस इसमें भी इस तरह से ही आपके होते हैं शरीर में, बट इसमें आपकी जो हथेलियां होती है वहां पर भी रैशेस हो जाती हैं, जो कि उस बाकी पॉक्स में नहीं देखे गए हैं। इसमें हथेलियों में आपके निश्चित तौर पे रैश रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही वाली बात आ जाती है कि फिलहाल जिस तरह से ये स्प्रेड थोड़ा ज्यादा देखा गया है, तो हम जो इसके ऊपर देख रहे हैं एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके अंदर कोई नई तरह का स्ट्रेन तो नहीं सर्कुलेट हो रहा, क्योंकि जिस तरह से ये ह्यूमन टू ह्यूमन सर्कुलेशन इसकी काफी
जो संक्रमण है वो इसका बढ़ गया है, तो फिलहाल हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लक्षणों का जैसे मैंने बताया कि इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके हथेलियों पे और पैर के तलवे पे भी इसके रैशेस मिलते हैं। मरीज मिले, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, उसके बावजूद उनको वो संक्रमण हुआ, तो क्या वजह रह सकती है इसके पीछे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए दर्शकों के मन में ये सवाल निश्चित तौर पे होगा, जैसा आप पूछ भी रहे हैं कि जो एट रिस्क कंट्रीज है, जिन कंट्रीज के अंदर ये ज्यादा फैल रहा है, जैसा हमने कोरोना के अंदर भी शुरुआती दिनों में देखा था कि कुछ ऐसे देश थे जहां पर कोरोना शुरू हुआ था और उसके बाद फिर धीरे धीरे भारत में भी आया था। ऐसा ही अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अभी देख रहे हैं हम कि मंकी पॉक्स काफी ज्यादा फैला हुआ है, और उन विदेशी यात्रा से जो लोग आ रहे हैं या विदेशी यात्री के किसी संपर्क में इस तरह से जहां पर ये फैला हुआ है, तो फिर केसेस देखे जा रहे हैं। बट फिलहाल जो अभी हमने एक ये केस देखा है रिसेंट, इस केस के अंदर इस तरह की कोई उनकी बाहर विदेशी यात्रा की हिस्ट्री नहीं है, ना ही वो किसी इसी तरह की कंट्री के किसी पर्सन से मिले हैं जहां पर ये फैल रहा था। तो यहाँ पर एक टर्म हम जैसा पहले भी यूज करते थे कि ये कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं, कि क्या ये भारत के अंदर भी आ चुका है कि नहीं, ये एक सवाल उठता है, क्योंकि इनकी इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो देखिए क्योंकि ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है कि जानवरों से ह्यूमन में, अभी ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन सारा देखा गया है। तो निश्चित तौर पर इसमें हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से फर्दर पता लगेगा कि इसका कॉज क्या था, कहां से स्प्रेड हुआ था। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि कोविड के समय भी सब लोगों को पता है कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, कितने लोगों से ये मिले, उन लोगों में से किसको कोई लक्षण थे कि नहीं। तो अभी फिलहाल ये कह पाना कि कहां से ये ट्रांसमिशन हुआ है, ये बड़ा मुश्किल है। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना जल्दी हो सके हम ये टेस्टिंग करें, सर्विलेंस करें, ताकि एटलीस्ट हमें एक समझ आ जाए कि ट्रांसमिशन कहां से हुआ है और उस ट्रांसमिशन को हम रोक पाए। समीर भाटी जी से बात करेंगे। समीर भाटी जी, कोरोना की वैक्सीन आने में इतना समय लग गया, तो क्या इसके लिए कुछ नए वैक्सीन का रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये चिकन पॉक्स से मेल खाती है, मीजल्स से मेल खाती है, तो उसी के जो उपचार है वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो WHO की रिसर्च है उसके अंदर ये पता लगा है कि जो स्मॉल पॉक्स वाली हमारी वैक्सीन है वो 85% तक इसके ऊपर कारगर है। पर यहाँ पर एक सवाल आ जाता है उस वैक्सीन की उपलब्धता। वो हमारे पास उस तरह से वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है कि जैसे हम अगर कोरोना की बात कर रहे थे कि उसमें हमने सबको इम्यूनाइज्ड किया, उस तरह से हमारे पास वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, बट इस वैक्सीन मंकी पॉक्स की बात करूं जहां तक, फिलहाल अभी करंटली इस वैक्सीन इसके लिए इसके जीनोम की टेस्ट चल रहा है और इस मंकी पॉक्स स्पेसिफिक वैक्सीन निर्मित करने के ऊपर काम चल रहा है। समीर जी से बात करेंगे। समीर जी, कितने टाइम में मंकी पॉक्स हील हो जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें जो समय की बात करें टाइम की, तो इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है। एक तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे कोरोना के अंदर हम देख रहे थे कि आपको संक्रमण होने के बाद सिम्टम कितने समय के बाद आए, तो वो थोड़ा सा वेरी करता है। हालांकि ये 6 से लेके 13 दिन तक कि आपको संक्रमण हुआ है, तो आपको 6 से 13 दिन तक हो सकता है, आपको 13वें दिन तक इस तरह से लक्षण आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसमें एक चीज तो ये है। दूसरा, जैसा आपने बताया कि इसमें आपको कितना समय लगता है पूरा पेशेंट को रिकवर होने के अंदर। रिकवर होने की जहां तक हम बात करें तो इसके अंदर, क्योंकि उस तरह से कोई स्पेसिफिक इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे हम कोरोना के अंदर भी बात कर रहे थे, वायरल डिजीज है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका किया जाता है पेशेंट के लक्षण के अनुसार। पर ज्यादातर पेशेंट्स जो है सेल्फ हीलिंग, अपने आप हील हो जाते हैं 3 हफ्ते के अंदर अंदर। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में जैसे वो ब्लिस्टर वगैरह आप देखते हैं, वो हल्के पेनफुल रह सकते हैं। ये वाला एक जो फेज रहता है, ये पेशेंट के लिए थोड़ा सा जो है ट्रॉमेटिक हो सकता है, और उसके बाद वो अपने आप टाइम टू टाइम हो जाता है, और तीन हफ्ते के बाद पेशेंट अपने आप रिकवर हो जाता है ज्यादातर, अधिकतर केसेस के अंदर। पर जो वनरेबल पॉपुलेशन है, थोड़ी जो हाई रिस्क में आ जाते हैं, उनके लिए मे भी थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, बच्चों के अंदर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। समीर जी, अभी किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? मंकी पॉक्स के जो हाल ही में केसेस आए हैं, उनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? नहीं, नई बीमारी तो खैर ये नहीं है, जिस तरह से पहले से ये बीमारी देखी जा चुकी है। इसका इलाज भी जैसा मैंने आपको बताया, फिलहाल इसमें प्रायोरिटी हमारी ये हो जाती है, क्योंकि बीमारी ज्यादा फैटल नहीं है, घातक नहीं है, ये हमें
शुरू से पता है इस बीमारी के बारे में, जब तक कोई इसके अंदर नई तरह का म्यूटेंट नहीं आ जाता या नया स्ट्रेन नहीं आ जाता। इसके सिर्फ अभी तक जो 2 स्ट्रेन सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग देखे गए हैं वर्ल्ड वाइड, वही देखे गए हैं, और कहीं से भी नई तरह का स्ट्रेन रिपोर्टेड नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इलाज तो जैसा मैंने आपको बताया कि और अन्य वायरल डिजीज में जिस तरह से लक्षणों के हिसाब से इलाज किया जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि इसकी ट्रांसमिशन को रोकना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए फिलहाल अभी जो भी पॉजिटिव केसेस देखे गए हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, ताकि एक तो नजर रखी जा सके, और दूसरा जो हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं उसको भी रोका हुए हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई गंभीरता नहीं देखी गई है। समीर जी, इस बीमारी को सेल्फ डायग्नोस अगर कोई करना चाहे तो, जैसे कि अब तो कोरोना के लिए सेल्फ टेस्ट किट्स आ चुकी हैं या RT-PCR और कई तरह के वेरिएशंस अवेलेबल हैं। देखिए, इस तरह से कोई सेल्फ टेस्टिंग किट इसके लिए अवेलेबल नहीं है, और ना ही किसी ये प्राइवेट सेटअप पे आप जाकर अपनी इस तरह से जांच करा सकते हैं। ये सिर्फ अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सुविधा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो सैंपल लेंगे, अगर लक्षण दिखेंगे और उसके बाद वो NIV पुणे आपके इस सैंपल को भेजेंगे जांच के लिए। तो फिलहाल ये नहीं है, बट जैसा आगे अगर फर्दर कोई ऐसी डायरेक्शन आती है तो जो भी लैब्स हैं हमारी मॉलिक्यूलर लैब्स जहाँ पे कोविड की टेस्टिंग होती है, तो वहां पर इसकी टेस्ट की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए भी वही PCR मेथड है। तो इस तरह से टेस्टिंग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भारत में, अगर सर्विलेंस को बढ़ाना पड़े और ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत पड़े। फिलहाल अगर कोई किसी इस तरह के लक्षण आते हैं, जैसा अभी बताया गया कि अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसमें वायरल वाले लक्षण शुरुआती दिनों में, और उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की ये जो रैशेस चकत्ते शरीर पे दिखाई देते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर आपको फर्दर इसके लिए सरकारी जगह पर कांटेक्ट करके और आपकी टेस्टिंग के लिए ये सैंपल भेजा जाएगा। पर सेल्फ टेस्ट अभी कोई उस तरह से उपलब्ध नहीं है। तो समीर जी, मतलब हम इस पूरे चार्ट से जो एक बहुत बड़ी अहम जानकारी हमने गेन की है वो यही है कि ये जो बीमारी है, इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ चिकन पॉक्स। इससे हमें किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ महामारी लाइक कोरोना। हाँ, देखिए, इसमें सिर्फ यही है कि जो अभी कंसर्न का विषय है वो ये है, क्योंकि इसके केसेस अधिक देखे गए हैं, तो सतर्कता हमें जरूर बरतने की जरूरत है, सावधानी हमें जरूर बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक इसके इतने केसेस नहीं देखे गए थे। तो इस वजह से हम यही कह रहे हैं कि पैनिक की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट आपको सचेत रहने की जरूरत है। और जिसके अंदर जो सावधानियां बताई जा रही है, जिसमें से कुछ सावधानियां जो कोरोना के टाइम पे बताई गई थी, वो तो आपको बरतनी ही बरतनी है। और उसके साथ जो नई चीजें हम बता रहे हैं, जैसा कि पूरी डिस्कशन से निकल कर आया है कि कोई भी संक्रमित अगर आपको व्यक्ति ऐसा दिखता है तो आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर आपको संक्रमित जानवर या बीमार कोई भी इन्फेक्टेड आपको जानवर, एनिमल, तो वहां पर आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। और किसी भी तरह के लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करके जो आइसोलेट करने वाला प्रोसेस है वो आपको जरूर करना है, ताकि ये और लोगों तक आप इसको स्प्रेड ना करें। तो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करना जरूरी है और सतर्क रहना भी जरूरी है। चलिए समीर जी, सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के